कुछ नहीं कहेंगे भाई, ये उनका आंतरिक मामला है। एनडीए को, भाजपा को तय करना है कि वो किसको अपना उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाते हैं। उन्होंने निर्णय लिया है, हम लोग सुन रहे हैं कि राधाकृष्णन जी को उम्मीदवार बनाया गया है। राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को कॉल किया और बाकायदा सपोर्ट भी मांगा। क्या भाई हम प्रशांत किशोर इतने बड़े व्यक्ति नहीं है, हमें इन चीज़ों की ना जानकारी है, ना मुझे कोई ज़्यादा इसकी समझ है। ये परिपाटी है, वो अपना उन्होंने उम्मीदवार बनाया है, उन्होंने जिससे समर्थन मांगा हो, वो जो बड़े दल बैठे हुए हैं वो लोग अपना बैठ के निर्णय लेंगे। कल इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे कुछ दिन पहले उस पर उन्होंने कहा है कि 7 दिन का समय दे रहा हूँ मैं राहुल गांधी को, वो या तो एफिडेविट पे साइन करे, नहीं तो पूरे देश से माफी मांगे। अच्छा, मान लीजिए कि राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन की बात न मानी तो इलेक्शन कमीशन क्या कर लेगा? भाई राहुल गांधी और इलेक्शन कमीशन एक दूसरे के बारे में क्या कह रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट को लेकर जो मामले सामने रखे हैं देश के, उस पर इलेक्शन कमीशन बिंदुवार जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। वो चाहे फेक एड्रेस का हो, नए वोटर एडिशन का मामला हो, बजाय इसके कि उस पर जवाब दें आप राहुल गांधी को कह रहे हैं माफ़ी मांगो, ओथ के अंडर दो, ये करो वो करो। भाई एक बार को हटाइए, राहुल गांधी ने कहा या नहीं कहा, पब्लिक डोमेन में तो ये जानकारी है। इलेक्शन कमीशन स्वायत्त संस्था है। इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट इन इलेक्टोरल प्रोसेस, इलेक्शन कमीशन को स्वेच्छा से ही ये कहना चाहिए था कि भाई ये मुद्दे संज्ञान में लाए गए हैं, इसकी हम लोग जांच कर रहे हैं, जांच करके हम ये बिंदुवार उसका उत्तर दे रहे हैं। बजाय उसके इसको राहुल गांधी वर्सेज इलेक्शन कमीशन वर्सेज राहुल गांधी बनाने का कोई मतलब नहीं। इलेक्शन कमीशन कह रही है कि जो आरोप इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाया जा रहा है वो बेबुनियाद है। भाई बेबुनियाद है, पहले बताओ तो कैसे? ठीक है, मान लिया इलेक्शन कमीशन कह रही है कि ये बेबुनियाद है, तो कैसे बताइए। तो राहुल गांधी ने अपने प्रेस वार्ता में बताया कि कई होम एड्रेस जो है वो जीरो, उसके सामने जीरो लिखा है। तो ये सामान्य कई लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई बिहार में, देश में कई घरों के जब एड्रेस हाउस नंबर नहीं होता है वहाँ पर एंट्री के लिए आपने जीरो डाल दिया, ये बात समझ में आ रही है। लेकिन ऐसे बीसियों बात और राहुल गांधी ने बताया है, उसको क्यों नहीं बता रहे हो आप? उस पर जवाब तो दो। वो सीसीटीवी फुटेज के बारे में कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं महिलाओं के निजता का हनन होगा अगर मैं रिलीज करता हूँ तो। मेरे भाई सीसी फुटेज क्या में आप डिजिटल डेटा क्यों नहीं अपलोड कर सकते हैं? डिजिटल डेटा क्यों नहीं अपलोड कर सकते हैं? ये प्राइवेसी का मामला बनाकर इलेक्शन कमीशन लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। आप बताइए कि फॉर्म 20 का डेटा, फॉर्म 19 का डेटा, फॉर्म 6 का डेटा अगर आप ऑनलाइन जारी करेंगे, उससे क्या प्राइवेसी का मामला हो जाएगा? भाई वोटर लिस्ट तो उपलब्ध है ही ना पब्लिक डोमेन में, कौन कौन वोटर है ये तो पता ही है। उसको अगर आप मशीन रीडेबल फॉर्म में कर देंगे तो उससे क्या प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी? अगर आपकी जानकारी पब्लिक के बारे में नहीं है कि फलाने व्यक्ति वोटर हैं या नहीं हैं, तो जानकारी देने में प्राइवेसी का मामला होगा ना। यहाँ पर तो आपने जानकारी दी है, लेकिन एक ऐसे फॉर्म में दी है जिससे कि उसको एनालाइज करने में, फॉलो करने में लोगों को दिक्कत हो रही है। अगर आप उसको डिजिटल फॉर्म में, मशीन रीडेबल फॉर्म में दे देंगे तो जो जानकारी उपलब्ध है उसको देखने समझने की क्षमता बढ़ जाएगी। इसमें प्राइवेसी का मामला कहाँ से है? कमीशन ने यह भी कहा कि एक भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ऐसे में यहाँ के मतदाताओं को अपराधी कहना, वोट चोर कहना नहीं, अब मुझे नहीं लगता है कि, देखिए मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी ने वोटर को चोर कहा है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर यह आरोप लगाया है, तो इलेक्शन कमीशन वोटर नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो एजेंसी है जो वोटरों के से वोट मतदान कराने की उनकी जिम्मेवारी है। उन्होंने, राहुल गांधी ने, जहाँ तक मैं समझा हूँ, जो बात मैंने सुनी है, राहुल गांधी ने वोटर को चोर नहीं कहा है। उन्होंने उस प्रक्रिया में जो चोरी हो रही है या गलती हो रही है उसकी बात कही है। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं आपको एक्सपोज कर दूंगा। ये बीजेपी वाले से माफी नहीं, ये बीजेपी वाले से एफिडेविट नहीं साइन करवाते हैं, जबकि मुझसे एफिडेविट। भाई देखिए, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, वो उनका मामला है। राहुल गांधी सक्षम है, उनकी पार्टी सक्षम है अपनी बात रखने को, कहने को, लड़ाई लड़ने को। मैं एज ए थर्ड पार्टी इतना ही कह सकता हूँ कि मामला राहुल गांधी और इलेक्शन कमीशन का नहीं है, मामला इलेक्टोरल प्रोसेस का है, उसकी शुद्धता, उसकी विश्वसनीयता का है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने बात उठाई है तो इलेक्शन कमीशन को उसका जवाब देना चाहिए। अगर राहुल गांधी न उठाकर कोई दूसरा व्यक्ति भी बात को उठाता, तथ्यों को पब्लिक डोमेन में रखता, तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी बनती है कि उस पर वो जवाब दे।
अगर जवाब नहीं है तो उसको इन्वेस्टिगेट करे, इन्वेस्टिगेट करके जवाब दे। राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, दूसरा दिन है, उसका कोई मतलब नहीं है। बिहार में वोट अधिकार से बड़ा मामला बिहार की अशिक्षा का है, बिहार के बेरोजगारी का है, यहाँ से होने वाले पलायन का है, बिहार के लोगों के साथ हो रही बदतमीजी और मारपीट का है, बिहार के बच्चों को बाहर जाकर जो कष्ट होता है उसका है, बिहार में फैले हुए भ्रष्टाचार का है। तो देश का जो मामला है उसको लाकर बिहार में उस पर यात्रा निकालिए, आप कार्यक्रम कीजिए, वो आपका अधिकार है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तेजस्वी यादव ड्राइविंग सीट पे हैं और वो कह रहे हैं कि पहले बीजेपी ईडी सीबीआई भेजी, अब इलेक्शन कमीशन को आगे कर रही है। वो ठीक है, उनका अपना तरीका है बोलने का, जो बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव के पास बोलने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, तो लालू जो बोलना है यादव बोल ने रहे कल हैं। पुराने अंदाज में वो दिखे, उन्होंने कहा है कि ये लोग वोट चोर हैं, चोरों को हटाइए और ठीक हमें बात है। सरकार में अब देखिए, लालू जी हैं, नेता हैं, जो बोलना चाह रहे हैं बोल रहे हैं, जनता को सुनने दीजिए, उस पर जवाब देने दीजिए, उस पर हम लोग को टीका टिप्पणी करने की क्या जरूरत है। बीजेपी कह रही है कि लालू यादव ऐसी बातें कर रहे हैं। और ठीक है भैया, तो लालू यादव समझे, बीजेपी समझे, उसमें हम लोग क्या बोलेंगे।